देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। देश को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी रामनाथ कोविंद को कई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। उन्हें कई तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी और इन्हीं सुविधाओं में से एक है 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार के साथ इसी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ अब उनसे मुलाकात करने के लिए मेहमान भी आने लगे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए बंगले 12 जनपद में शिफ्ट हो चुके हैं। 25 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। इसी दिन उन्हें और देश की प्रथम महिला नागरिक यानी सविता कोविंद को राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की विदाई समारोह की आगवानी की। लेकिन आप पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति के नए बंगले के बारे में क्या खासियत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अब नया पता दिल्ली का 12 जनपद स्थित बंगला है। यह वही बंगला है जहां 12 साल पहले तक रामविलास पासवान रहा करते थे। पासवान इस बंगले में 2 दशक से ज्यादा समय तक रहे। उनके निधन के बाद परिवार ने इसे खाली कर दिया। अब यह बंगला रामनाथ कोविंद को आवंटित किया गया है। बंगले को पूरी तरह से नया रूप दिया जा चुका है। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी स्वाति कोविंद ने बंगले के रेनोवेशन का काम खुद देखा। इस बंगले के बगल यानी 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है। रामविलास पासवान के निधन के बाद 12 जनपद बंगले में रहने का ऑफर उनके भाई पशुपति कुमार को दिया गया। पशुपति अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पशुपति ने इसे मना कर दिया। इसके बाद रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को यह बंगला दिया गया। हालांकि अब यह खाली नहीं था, ऐसे में अश्विनी कुमार को दूसरा बंगला दे दिया गया। 25 जुलाई को 12 जनपद में पूरी तरह से शिफ्ट होने के बाद 27 जुलाई से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वालों का तांता लगने लगा। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12 जनपद पहुंचकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। प्रतिभा पाटिल ने इनके साथ उनकी बेटी भी थी। दोनों ने बुके देकर रामनाथ कोविंद का अभिवादन किया। कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और बेटी भी थी। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करने में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी है। केंद्रीय मंत्री अपने साथ आम और सेब की टोकरी लेकर पहुंची। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को आम और सेब की टोकरी के साथ साथ बुके भी भेंट की। अब जानिए कि रिटायरमेंट के बाद रामनाथ कोविंद को और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं। तो अगर इस सूची को देखें तो रामनाथ कोविंद को रिटायरमेंट के बाद 2.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके बाद 60,000 रुपए प्रति माह सेक्रेटरीबल स्टाफ और ऑफिस खर्च के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से दिया गया बंगला भी आजीवन फ्री रहेगा। मतलब इसके लिए कोविंद को किराया नहीं देना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद को 2 लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा बिजली और पानी का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। कोविंद को ड्राइवर और कार भी सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से फ्री होगी। ट्रेन और हवाई यात्रा मुफ्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति के साथ एक अन्य स्टाफ भी ये सुविधा मुफ्त में ले सकेंगे। 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ दिया गया है। इसके अलावा सभी सुविधाओं से युक्त मुक्त गाड़ी दी गई है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है और 2 सचिव भी रामनाथ कोविंद को दिए गए हैं। मेट्रो मुंबई, ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।